राजेश अपनी कंपनी का सोना उगलने वाला आदमी था। मेहनती, लगन वाला, हमेशा आगे बढ़कर काम करने को तैयार। राजेश हमेशा उम्मीद से ज्यादा करता था। जल्दी ही वो तरक्की करता गया। उसके साथी उसको मानते थे, बड़े उसको शाबाशी देते थे। राजेश को ये सब अच्छा लगता था। वो सोचता था उसकी कीमत उसके काम से है। उसे पता ही नहीं चला, वो धीरे धीरे खुद को खोता जा रहा था। जैसे जैसे राजेश की सफलता बढ़ती गई, दबाव भी बढ़ता गया। उसे और जिम्मेदारियां मिली, डेडलाइन और भी तंग होती गई। राजेश अब ज्यादा घंटे काम करने लगा। घर पर खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था, शौक के लिए भी वक्त नहीं था। वो अपने त्याग को सही ठहराता था। खुद से कहता था, ये बस थोड़े दिन की बात है। राजेश को लगता था उसे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए और जोर लगाना होगा। उसे पता ही नहीं चला वो खुद को बर्नआउट की तरफ धकेल रहा था। लगातार दबाव का असर राजेश पर दिखने लगा। हमेशा थकान रहती थी, बार बार सर दर्द होता था। उसका खुशमिजाज चेहरा तनाव से ढका रहता था। एक दिन राजेश अपने डेस्क पर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने साफ बताया, थकान और तनाव। राजेश को अपनी हालत का सामना करना पड़ा। उसकी सेहत, जिसकी वो कभी कद्र नहीं करता था, अब खतरे में थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए राजेश को अचानक समझ आया, इस सफलता का क्या फायदा अगर सेहत ही चली जाए। उसे एहसास हुआ काम के चक्कर में वो उन सब चीजों को दूर कर रहा था जो असल में मायने रखती थी। उसने अपने परिवार, दोस्तों और खुद को नजरअंदाज कर दिया था। राजेश ने बदलने का फैसला किया। वो खुशियों से भरी जिंदगी का हकदार था, सिर्फ कामयाबी का नहीं। उसने बैलेंस बनाने की कसम खाई। भाग 5, हल ढूंढते हुए। काम पर वापस आकर राजेश ने अपनी मैनेजर प्रिया जी से खुलकर बात करने का फैसला किया। उसने बताया कि काम का बोझ उसकी सेहत और निजी जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है। उसने थोड़ा कम काम करने की इच्छा जाहिर की। प्रिया जी ने ध्यान से सुना। उन्होंने कंपनी में राजेश के योगदान को माना। उन्हें कर्मचारियों की भलाई की भी अहमियत समझ आई। प्रिया जी ने राजेश के साथ मिलकर हल ढूंढने का वादा किया। भाग 6, नया नजरिया। प्रिया जी ने राजेश के कुछ काम दूसरों को देने का सुझाव दिया। उन्होंने उसे छुट्टियां लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दिन भर में ब्रेक लेने पर जोर दिया। राजेश पहले तो हिचकिचाया। उसे खुद ही सब कुछ करने की आदत थी, लेकिन उसने प्रिया जी की बात मानने का फैसला किया। वो काम बांटने लगा और छोटे छोटे ब्रेक लेने लगा। उसने महसूस किया कि उसका तनाव कम हो रहा है। भाग 7, संतुलन बनाते हुए। धीरे धीरे राजेश ने काम के अलावा अपनी जिंदगी को फिर से जीना शुरू किया। वो पार्क में टहलने जाने लगा, परिवार के साथ खाने के लिए समय निकालने लगा, यहां तक कि अपने क्रिकेट क्लब में फिर से शामिल हो गया। राजेश को पता चला कि खुद का ख्याल रखने से उसका काम खराब नहीं होता, बल्कि और भी अच्छा होता है। वो ज्यादा ऊर्जावान और ध्यान केंद्रित महसूस करता था। वो ज्यादा खुश और ज्यादा काम करने वाला बन गया था। भाग 8, लहर फैलती है। राजेश के बदलाव का असर पूरी टीम पर पड़ा। उसके साथियों ने उसमें सकारात्मक बदलाव देखा। वे भी अपनी भलाई को प्राथमिकता देने लगे। काम का माहौल ज्यादा सकारात्मक और कम तनावपूर्ण हो गया। कंपनी का काम बिगड़ा नहीं, बल्कि और बेहतर हो गया। जिन कर्मचारियों को लगा कि उनकी कद्र की जाती है और उनका ख्याल रखा जाता है, वे ज्यादा जुड़े हुए और प्रेरित थे। भाग 9, असली सोना। राजेश की कहानी हमें एक बहुमूल्य सबक सिखाती है। असली सफलता संतुलन बनाने में है। ये अपनी सेहत, अपने रिश्तों और अपने जुनून को पोषित करने के बारे में है। हमें याद रखना चाहिए कि हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हम में से हर एक के अंदर प्रोफेशनल सफलता और निजी संतोष दोनों की क्षमता है।